बुलेटिन का आगाज करेंगे कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। तो पिछले 24 घंटों के दौरान शहर में मजीद 15 बात हुई हैं। 1045 नए केसेस सामने आ चुके हैं और 86 रोज के दौरान केसेस की मजमूई तादाद 19,206 और 268 अमवात हो चुकी है। पंजाब में कोरोना वायरस के 1813 नए केसेस के बाद तादाद 38,903 हो गई। लाहौर में 1045 नए केसेस सामने आए और 15 अमवात की तस्दीक हुई है। लाहौर में अब तक कोरोना से 268 अमवात हो चुकी हैं और 19,206 केसेस की तस्दीक की गई है। पंजाब भर में कोरोना वायरस से 32 मजीद अमवात से कुल तादाद 715 हो चुकी है। अब तक 2,90,074 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस को शिकस्त देने वालों की तादाद 8,109 हो चुकी है। उधर कोरोना वबा ने पुलिस अफसरान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एएसआई अब्दुल हमीद कोरोना के बायस शहीद हो गए। 2 रोज कबल दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है जो कि मुस्बत है। पुलिस में कोरोना से शहीद होने वालों की तादाद 7 हो चुकी है। साबिक आईजी अमजद जावेद सलीमी भी वायरस का शिकार हुए हैं। 6 एसएचओज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है। डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस महकमा दाखिला हुसैन अहमद रजा कोरोना का शिकार हुए हैं। मुतासरा अफसरान में एसएचओ लारी अड्डा शेख अदनान सुल्तान, एसएचओ गाजियाबाद, एसएचओ बागबानपुरा और एसएचओ डिफेंस भी शामिल हैं। एसएचओ मनामा और सरवर रोड में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी कोरोना की जद में हैं, जबकि पंजाब असम्बली के मजीद 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं और फूड अथॉरिटी के 35 मुलाजमीन भी मुतासिर हुए हैं। हेडक्वार्टर्स में तमाम दफातर बंद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के 10 मुलाजमीन भी कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। बाबडा और लेस्को में कोरोना से मुतासरा मुलाजमीन में भी तेजी आई है और एयरपोर्ट पर भी 10 से ज़ायद अफसरान और मुलाजमीन का टेस्ट मुस्बत आ चुका है, जबकि कैंप जेल के वार्डर में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आप तक पहुँचा रहे हैं। कोरोना वबा ने पुलिस अफसरान को भी अपनी लपेट में ले लिया है। एएसआई अब्दुल हमीद कोरोना के बायस शहीद हो गए। 2 रोज कबल दौरान ड्यूटी शहीद होने वाले सब इंस्पेक्टर की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई है जो कि मुस्बत है। पुलिस में कोरोना से शहीद होने वालों की तादाद 7 हो चुकी है। साबिक आईजी अमजद जावेद सलीमी भी वायरस का शिकार हो गए हैं। 6 एसएचओज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। डिप्टी सेक्रेटरी पुलिस महकमा दाखिला हुसैन अहमद रजा कोरोना का शिकार हो चुके हैं। मुतासिरा अफसरान में एसएचओ लारी अड्डा शेख अदनान सुल्तान, एसएचओ गाजियाबाद, एसएचओ बागबापुरा और एसएचओ डिफेंस भी शामिल हैं। एसएचओ मनामा और सरवर रोड में भी कोरोना वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन भी कोरोना की जद में आने लगे हैं। पंजाब असम्बली की बात की जाए तो मजीद 5 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। उधर फूड अथॉरिटी के 35 मुलाजमीन भी मुतासिर हैं। इसी तरह हेडक्वार्टर समेत तमाम दफातर बंद हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की बात की जाए तो 10 मुलाजमीन भी लपेट में आ गए। वाबडा और लेस्को में कोरोना से मुतासिरा मुलाजमीन में तेजी से इजाफा हो रहा है। और मदारिस खोलने का ये मामला है। वफाकी हुकूमत ने मदारिस खोलने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। मदारिस खोलने की इजाज़त दी तो स्कूल और प्राइवेट तालीमी इदारे भी खोलना पड़ेंगे। मुज़ाकरात में वफाकी वज़ीर तालीम ने ये मौक़िफ़ पेश किया। इत्तेहाद तंजीमात मदारस दीनिया के वफद ने वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद के साथ ऐवान इकबाल में मुज़ाकरात किए। दीनी मदारस के रहनुमाओं की क़यादत कारी हनीफ जलंधरी ने की। वफद की जानिब से मदारस खोलने पर इसरार किया गया, ताहम वजीर तालीम ने इजाजत देने से इनकार कर दिया। ज़राए का कहना है कि मदारस के रहनुमाओं ने सवाल किया, अगर बाकी सरगर्मियां हो सकती हैं तो मदारस क्यों नहीं खोले जा सकते। मदारस को तयशुदा SOPs के तहत खोलने की इजाजत दी जाए, जिस पर वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने मुवक्कफ इख्तियार किया कि मदारस खोलने की इजाजत दी तो स्कूल और प्राइवेट तालीमी इदारे भी खोलना पड़ेंगे। इस वक्त कोरोना की सूरत हाल बिगड़ रही है, मदारस खोलने की इजाजत नहीं दे सकते। वफाकी वजीर तालीम का कहना था कि सूबे पहले ही बाज़ इक़दामात पर हमसे नाला है, फिल वक्त मदारस नहीं खोले जा सकते। वफाकी हुकूमत के जवाब पर मदारस ने लाए अमल तय करने के लिए इजलास तलब कर लिया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत मियां असलम इकबाल के टाउनशिप, करीम मार्केट और दीगर बाजारों के हंगामी दौरे SOPs की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील करवाने का हुक्म दे दिया।
सूबाई वजीर सनत और तजारत असलम इकबाल ने मुख्तलिफ मार्केटों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। बाज दुकानदारों और गाहकों के मास्क न पहनने का सख्त नोटिस लिया गया और खिलाफ वर्जी पर बाज दुकानों को सील करने का हुक्म भी दिया। मियां असलम इकबाल ने मार्केटों में बगैर मास्क के आने वाले गाहकों को मास्क पहनने की तलकीन भी की। सूबाई वजीर ने दुकानों के सामने से तजावुजात फौरी तौर पर हटाने का हुक्म भी दिया। सूबाई वजीर का कहना है कि वही ताजर कारोबार जारी रख सकेगा जो SOPs पर अमल दरामद करेगा। मार्केटों में SOPs के खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार न करने वालों की गैर संजीदगी काबिल अफसोस है। कोरोना वबा को संजीदगी से न लेने वाले अपनी और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। शहर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयां जारी हैं। खिलाफ वर्जी पर 900 से ज्यादा दुकानें सील कर दी गई हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंस का ख्याल क्यों नहीं रखा? 3 दिन के अदाद शुमार के मुताबिक लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 133 मुकदमात दर्ज करके 900 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। CCPO लाहौर जुल्फकार हमीद ने मून मार्केट इकबाल टाउन में हुकूमती SOPs पर अमल दरामद की चेकिंग के लिए दौरा किया। इस मौके पर SSP ऑपरेशन इबादत निसार समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। CCPO ने मुख्तलिफ दुकानों पर SOPs पर अमल दरामद न करने वालों को वार्निंग भी दी। जहाँ पे कोई वायलेशंस की इत्तला मिल रही है वहाँ पे शॉप सील भी की जा रही हैं। 900 से ज़्यादा शॉप्स जो हैं वो अब तक अक्रॉस लाहौर सील की जा चुकी हैं। जुर्माने भी किए गए हैं, FIRs भी रजिस्टर हुई हैं और इसी तरह जो ट्रैफिक के लोग हैं वो भी अब देख रहे हैं कि अगर कोई मास्क नहीं पहनता तो वो भी उसके ऊपर सख्ती से जो है उनको चालान भी कर रहे हैं, वार्निंग्स भी दे रहे हैं। CCPO लाहौर का कहना था कि मुख्तलिफ मार्केट्स का दौरा किया जहां हुकूमती SOPs पर अमल दरामद हो रहा है। आइंदा चंद दिनों में इसके मुस्बत नताइज भी सामने आएंगे। इरफान मलिक, सिटी 42 लाहौर। IG पंजाब ने मार्केट्स, मॉल्स और सुपर स्टोर्स में हुकूमती औकात-ए-कार के मुताबिक SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। पुलिस, जिले इंतजामिया और महकमा सेहत की ऑपरेशंस में भरपूर मदद करे। तमाम RPOs और DPOs को मरासला जारी कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से जारी SOPs पर अमल दरामद न करने की वजह से कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। इसी हवाले से IG पंजाब ने पुलिस को SOPs पर हर सूरत अमल दरामद करवाने के लिए मुतल्लिका इदारों की हर सूरत में मामनत का हुक्म दिया है। IG की जानिब से जारी मुरासला के मुताबिक सूबा भर में जिला इंतजामिया और महकमा सेहत के साथ मिलकर SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बाजारों में रश के बायस कोरोना ज्यादा फैल रहा है। खसूसन शॉपिंग मॉल्स और बसों में मुसाफिरों को मास्क पहनाकर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाएं। मुकर्ररा वक्त के बाद कोई भी दुकान खुलनी नहीं चाहिए। पुलिस दुकानों के औकात-कार पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया की भरपूर मदद करे। ऑरेंज लाइन के किराए के ताजुन पर पंजाब असम्बली में बहस मुकम्मल कर ली गई है। अपोजिशन ने 30 से 40 रुपए किराया तजवीज कर दिया। ताहम सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना है कि सब्सिडी दी जाएगी लेकिन 30 अरब सालाना सब्सिडी की मद में नहीं दे सकते। किराए का हतमी तयन अराकीन की आरा की रोशनी में किया जाएगा। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत इजलास में मेट्रो ट्रेन के किराए के तयन पर आम बहस करवाई गई। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा इमरान नज़ीर, मलिक अहमद खान, राना मशहूद और उज़मा बुखारी ने कहा कि तहरीक इंसाफ शुरू से ही मनसूबे की मुखालिफ है। सूबाई वज़ीर कानून का कहना था कि ऑरेंज लाइन का मनसूबा चौधरी परवेज इलाही के दौरे इक़्तिदार में ज़ेर ज़मीन बनाया था जिसकी लागत 50 अरब से कम थी। नून लीग ने यह मनसूबा 200 अरब में मुकम्मल किया। पीपल्स पार्टी के सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि हुकूमत ने जब आटा और चीनी चोरों को सब्सिडी देना होती है तो ऐवान में बहस नहीं करवाई जाती। जलील शरकपुरी का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस वफात पाने वालों की तदफीन बावकार तरीके से होनी चाहिए। स्पीकर ने चावल और कपास के नए बीज पर रिसर्च न करने पर तशवीश का इजहार किया जबकि निजी सरमायाकारों से हुकूमत की मुलाकात की पेशकश भी कर दी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने शहर के 5 कौमी और सूबाई हलकों की 22 करोड़ की 70 तरक्याती स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट 10 से 32% कम बोली देने वाली फर्म्स को नीलाम कर दिए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं राउद दिलशाद हुसैन। कुफल टूटा खुदा खुदा करके 2 साल बाद मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन ने 5 कौमी और सूबाई हलकों की तरक्याती स्कीमों के कॉन्ट्रैक्ट की नीलामी कर दी। 107 तरक्याती स्कीमों में से 8 करोड़ की 37 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख कर दिए गए। मजमूई तौर पर 7 कौमी और सूबाई हलकों की करोड़ों मालियत की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स जारी किए गए थे। ताहम NA 133 की 21 जबकि PP 149 की 16 तरक्याती स्कीमों को मनसूख कर दिया गया। NA 133 की तमाम स्कीमें
महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग को मुंतकिल कर दी गयी, जबकि PP 149 की 16 तरक्याती स्कीमों को एतराज के बाइस ड्रॉप किया गया। PP 152 की 2 करोड़ 50 लाख की 3 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स नीलाम किए गए। इसी तरह PP 157 की 2 करोड़ 60 लाख की 18 तरक्याती स्कीमें, NA 125 की 3 करोड़ 80 लाख की 10 तरक्याती स्कीमें, PP 165 और NA 132 की 3 तरक्याती स्कीमें और NA 132 की 3 करोड़ 80 लाख की 16 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स की नीलामी का अमल मुकम्मल कर लिया गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की 2 करोड़ मालियत की 7 तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स भी नीलाम किए गए। तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स की बोली में जावेद एंड को, हमजा बिल्डर्स, तरंग कंस्ट्रक्शन, बलाज बिल्डर्स, राना इमरान एंड को, शेख वहीद एंड को, नुसरत इजाज एंड कंपनी, राशिद अवान एंड को समेत 210 फर्म्स ने हिस्सा लिया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बजट 2020-21 पंजाब में माली बहरान के बावजूद नए तरक्याती बजट में हुकूमती अराकीन असम्बली की सुनी गई। ऐवान वज़ीर आला की हिदायत पर हुकूमती और इत्तेहादी अराकीन असम्बली को फंड से महरूम नहीं रखा जाएगा। ऐवान वज़ीर आला की हिदायत पर आइंदा माली साल में हुकूमती अरकान असम्बली के लिए बजट मुख्तस करने की तजवीज़ अब मंजूर कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक नए माली साल के तरक्याती बजट में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के 15 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ दी है, जबकि इससे कबल P&D बोर्ड ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए फंड्स मुख्तस न करने की तजवीज़ दी थी। ज़राए के मुताबिक हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के हल्कों को नए माली साल में भी फंड्स अब मिलेंगे। इससे कबल हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली के लिए 15 अरब रुपए के फंड्स दिए जा चुके हैं। लॉकडाउन के मनफी असरात या फिर मुआशी बदहाली का तसलसल। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में सेल टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद निस्फ से भी कम रह गई है। 80,000 रजिस्टर्ड टैक्स गुजारों में से गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद 37,000 रह चुकी है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में गैर फाल टैक्स गुजारों की तादाद में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ शोबाजात में सेल्स टैक्स अदायगी और गोशवारे जमा कराने वालों की तादाद निस्फ से भी कम रह गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 80,000 रजिस्टर्ड टैक्स गुजार हैं, ताहम माहाना गोशवारे जमा कराने वाले फाल टैक्स गुजारों की तादाद 37,000 रह गई है। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन शाही कहते हैं कि कोरोना वायरस के बायस मुख्तलिफ शोबाजात में सर्विसेज फ्राहम करने वाला कारोबारी तबका बुरी तरह मुतासिर है। अथॉरिटी आइंदा माली साल में टैक्स दायरा कार बढ़ाने, गैर फाल टैक्स गुजारों के हवाले से सर्वे करेगी। चेयरमैन PRA ज़ैनुल आबिदीन शाही कहते हैं कि आइंदा माली साल के दौरान पोटेंशियल टैक्स गुजारों की तादाद में 20,000 का इजाफा करेंगे। कोरोना वायरस की वजह से सूबे भर में माली बहरान का सामना है। अगले माली साल में पुलिस की नई स्कीमों का आगाज तो दूर की बात, जारी शुदा स्कीमें भी मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। हुकूमत ने रवा बरस के दौरान 61 करोड़ के तरक्याती बजट को कम करके 99 करोड़ के बजट को अगले साल के लिए मुख्तस कर दिया है। कोरोना वायरस पंजाब भर में माली बहरान। पंजाब हुकूमत ने पॉलिस के तरक्याती बजट में तीसरा कट लगा दिया। 2020 और 21 के तरक्याती बजट में रवा माली साल का तरक्याती बजट 2 अरब 61 करोड़ से कम करके 99 करोड़ कर दिया गया। पंजाब पुलिस को 99 करोड़ बजट के मुताबिक स्कीमों का तखमीना लगाकर भिजवाने की हिदायत की गई है। IG पंजाब ने तरक्याती बजट बढ़ाने के लिए वजीर आला से राबिते शुरू कर दिए हैं। पुलिस का तरक्याती बजट बढ़ाने या न बढ़ाने का हतमी फैसला आज होगा। सूबा भर में पंजाब पुलिस के 150 से जायद जारी शुदा स्कीमें हैं, जिसमें थाने, दफातर, रिहाइश गाहों की तामीर और दीगर मनसूबाजात शामिल हैं। और नए स्कीमों के लिए इब्तदाई तौर पर 10 अरब मांगे थे। हुकूमत ने मजीद कम करने को कहा था, जिसके बाद 3 अरब से जायद के बजट की डिमांड की गई थी। अब हुकूमत ने मजीद कम करते हुए नई स्कीमें खत्म कर दी हैं। अगले माली साल में पंजाब पुलिस की कोई भी स्कीम फंड्स कम होने की वजह से मुकम्मल नहीं हो सकेगी। पुलिस की जारी स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए 6 अरब से जायद अखराजात चाहिए हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज हॉस्पिटल में डॉक्टर सुलेमान अली के जाम बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने सर्विसेज अस्पताल जाम बहक होने के वाक़े पर इजहार अफसोस करते हुए सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब कर ली है और वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने हिदायत की कि जिम्मेदारों का तयन करके 48 घंटों में रिपोर्ट दी जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा कि गफलत का इर्तिकाब करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वज़ीर आला ने जाम बहक डॉक्टर के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया है। हुकूमती लॉकडाउन और शहर में जगह जगह नाकाबंदी भी जुराइम की शरह में कमी ना कर सकी। रवां साल 5 माह के दौरान 63,324 मुकदमात दर्ज किए गए।
डाकुओं ने मज़ाहमत पर 16 अफराद को कत्ल किया। 2.5 माह तक लॉकडाउन और नाकाबंदी के बावजूद डाकुओं की लूटमार कम न हुई। गुज़िश्ता साल की निस्बत रवां साल जराइम की शरह बढ़ गई। साल 2020 के 5 माह में 63,324 मुकदमात दर्ज किए गए, जबकि साल 2019 में ये तादाद 58,956 रही। शहर में साल 2020 के 5 माह के दौरान 168 अफराद को कत्ल किया गया, जिनमें 16 शहरी डाकुओं की गोलियों का निशाना बने। इसी अरसा के दौरान 5 अफराद डकैती मज़ाहमत पर कत्ल हुए, जबकि डकैती और राहज़नी की 1387 वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि 2019 में 1075 वारदातें रिकॉर्ड हुई थीं। साल 2020 में डाकुओं ने शहरियों को करोड़ों रुपए मालियत की 2,837 मोटरसाइकिलों और गाड़ियों से महरूम कर दिया, जबकि 327 मर्दों खवातीन को अगवा, 8 खवातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया गया। 2019 के 5 माह के दौरान 265 अगवा जबकि 4 गैंग रेप के वाकयात रिपोर्ट हुए। CCP लाहौर जुल्फकार हमीद के मुताबिक जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। डकैती मज़ाहमत पर कत्ल के 8 वारदातों के मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर भी जल्द गिरफ्तार होंगे। इरफान मलिक, सिटी 42। शहर में पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पेट्रोल पंप्स पर नो सप्लाई के बोर्ड्स आवेजा कर दिए गए हैं। लाहौरी पेट्रोलियम मसनूआत की तलाश में खार होने लगे हैं। सूबाई दारुल हुकूमत में पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत का बहरान पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। शादमान, मुगलपुरा, जोड़े पुल, सदर, शालीमार लिंक रोड, गुलशन रावी, बांद रोड और जेल रोड समेत दीगर इलाकों में शहरी पेट्रोल की तलाश में मारे मारे फिरते रहे। गुस्से से तिलमिलाए शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान पर वफाकी हुकूमत को शदीद आड़े हाथों लिया। खुदा के लिए ये इमरान खान को चाहिए कि इनको कंट्रोल करे। ये माफिया है, ये माफिया है, ये मुल्क और कौम को बर्बाद कर रहे हैं। इमरान खान नहीं कर रहा। कैंट से, जोड़े पुल से, सदर से, धर्मपुरे से ऐसे आ रहा हूँ, सीधा यहाँ तक आया हूँ तो यहाँ पर भी आपके सामने बंद है। और जो दे भी रहे हैं तो वो कहना भाई हाई ऑक्टेन है, वो 160 का, और 160 तो जो है ना वो बारे में नहीं आता। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से तिजारती सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हो रही हैं। सदर लाहौर चैम्बर इरफान इकबाल शेख ने कहा कि बहरान से सनती खाम माल और तैयार शुदा माल की मार्केटों तक तरसील इंतहाई मुश्किल हो गई है। इरफान इकबाल शेख कहते हैं, कोरोना के बायस पहले ही मुल्क माशी दबाव का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मामलात मजीद खराब होंगे। जो ऑयल कंपनीज हैं उनके पास स्टॉक ही अब खत्म हो गया है। तकरीबन किसी के पास 3 दिन गया, किसी के पास 4 दिन गया, किसी के पास 7 दिन गया। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको फौरी तौर पे इंटरवीन करे, इसको बैठ के उनके साथ मामला तय करे, वरना क्राइसिस और बढ़ जाएगा तो यहाँ पे मामला ज़्यादा खराबी की तरफ जाएंगे। पेट्रोलियम डीलर्स कहते हैं कि अगरचे पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई में कुछ बेहतरी आई है, मगर अब भी 60 से 70% तक किल्लत बरकरार है। वफाकी हुकूमत इस बहरान के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वफाकी और सूबाई बजट की आमद है। शहर में महंगाई का राज बरकरार है। सब्जियों और फलों की सरकारी निर्खनामे पर फरोख्त मुमकिन नहीं हो सकी है। आटे का 20 किलो का थैला 1000 रुपए, जबकि चक्की का आटा 65 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। आइंदा चंद रोज में विफाकी और सूबाई हुकूमत आइंदा माली साल का बजट पेश करेंगी, जिसमें अवाम को रिलीफ देने के हमेशा की तरह दावे और ऐलानात किए जाएंगे। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी बजट से पहले अशियाए जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। कीमतों को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नजर नहीं आते। शहर में मुर्गी का गोश्त 12 रुपए फी किलो कमी के बाद 272 रुपए का तो हो गया, लेकिन आम आदमी की पहुंच से दूर ही रहा। जबकि आटे का 20 किलो का थैला 1000, चीनी 80 से 85 रुपए और फल भी महंगे दामों फरोख्त होते रहे। बढ़ती हुई महंगाई के बायस शहरी हुकूमत से नाला हैं। कहते हैं कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। कंट्रोल किसी चीज पे नहीं है, तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए कि अपनी टीम को हर दुकानदार के पास उसके रेट तो देखें कि उनके रेट क्या है। दालें आप देख रहे हैं, चने की दाल जो है वो कहां से कहां पहुंची है, 40 रुपए किलो से 160 रुपए किलो बिक रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत मुनाफाखोरों को कंट्रोल करने के लिए फौरी और मुस्बत इक़दामात करे। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। विफाक ने पंजाब का काबिल तकसीम मुहासिल रवां साल की निस्बत 8% कम कर दिया है। फंड्स कम मिलने से पंजाब हुकूमत को माली बहरान का सामना करना पड़ रहा है।
नए माली साल के बजट के हवाले से विफाक की जानिब से पंजाब को भेजी गई तजावीज़ और ड्राफ्ट पर काम जारी है। विफाक की तरफ से काबिल तकसीम मुहासिर कीमत में 14 खरब 65 अरब रुपए तजवीज़ किए गए। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे और दोनों गंदम की कीमत में इस्तेहकाम के साथ ही आटे की कीमत में कमी का इंदिया दे दिया है। हुकूमत ने गंदम की बैन सूबाई नकलो हमल से पाबंदी खत्म करने के साथ गंदम इंपोर्ट करने की भी इजाज़त दी है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत गंदम की बैन सूबाई नकलो हमल से पाबंदी उठाना खुशाइंद है, जबकि हुकूमत ने आने वाले दिनों में गंदम की इंपोर्ट की इजाज़त दे दी है और जैसे ही गंदम की इंपोर्ट होगी गंदम इस्लामी ज़खीरा अंदोज ज़खीरा की गई गंदम को मार्केट में फ़रोख्त करेंगे। आसिम रजा का कहना था कि गंदम की कीमत में इस्तेहकाम गंदम की कीमत में कमी से ही हो सकता है, क्योंकि आटे की कीमत में इजाफा गंदम की कीमत में इजाफे के बायस हुआ है। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सरकारी स्कूलों में मुफ्त कुतुब की तकसीम शुरू कर दी गई है। शहर के 1148 स्कूलों में ज़ेरे तालीम 6 लाख बच्चों में 26 लाख कुतुब मरहलावार तकसीम की जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम सरकारी स्कूलों में मुफ्त किताबों की तकसीम का अमल जो है वो शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस के बायस SOPs का ख्याल किस हद तक रखा जा रहा है और बच्चों को किस तरीके से किताबें तकसीम की जा रही हैं, इस बारे में बच्चों से जानते हैं। लाहौर में मरहलावार किताबों की तकसीम के अमल से तलबा और तालबात इंतहाई खुश हैं। उनका कहना है कि किताबें मिलने से वो अपना तलीमी सफ़र बेहतर अंदाज में जारी रख सकेंगे। हुकूमत ने ये बहुत अच्छा इक़दाम किया कि हमें किताबें घर में दे दी और हम घर बैठे अपनी तलीम जारी रख सकें। SOPs का बहुत अच्छा अमल हो रहा है। हम शुक्रिया अदा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान का जिन्होंने हमें किताबें दे दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब का और वज़ीर तालीम का। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बड़े अरसे से किताबें नहीं मिल रही थी, आज किताबें मिल गई हैं। कोरोना की वजह से पढ़ाई का सिलसिला रुका हुआ था, अब हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। स्कूल प्रिंसिपल राना अता मोहम्मद और टीचर राना लियाकत अली का कहना है कि किताबों की तकसीम के लिए हुकूमती हदायत के मुताबिक SOPs का खास ख्याल रखा जा रहा है। किताबें मिलने से यकीनन बच्चों को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट ने हमें कहा है, एक सर्कुलर किया है कि किताबें देनी शुरू करें। हर पीर और मंगल को हम किताबें दे रहे हैं और ये जो है गवर्नमेंट की SOPs के मुताबिक दे रहे हैं। बच्चे मास्क पहन के आ रहे हैं, बच्चे को सैनिटाइज़र दे रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं। बड़ा अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का, क्योंकि बच्चे जो 3 माह से घरों में बैठे हुए थे, उनके पास बुक्स नहीं थी और जो TV चैनल पे उन्होंने चैनल शुरू किया था तालीम घर के नाम से, वो भी बेसूद था। अब कम से कम बच्चों के पास जो किताबें होंगी, बच्चे उससे और टेली चैनल से जो है ना वो कुछ ना कुछ इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। डिस्ट्रिक्ट लाहौर के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम बच्चों को मरहलावार 9 जुलाई तक किताबें तकसीम कर दी जाएंगी। कोरोना वायरस के बायस जहां तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल थीं, वहीं अब किताबें मिलने से तलबा और तालबात अपनी इल्मी प्यास बुझा सकेंगे। कैमरामैन राना अजहर के साथ जुनेद रियाज, सिटी 42। सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की कल नैब में तलबी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि खराब मईशत और कोरोना से तवज्जो हटाने के लिए शहबाज शरीफ के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ कल नैब में पेश होंगे। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नज़ीर, MNA मलिक रियाज का कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ नैब के जरिए इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। जब आपके पास करने को कुछ ना हो, दिखाने को कुछ ना हो और आपकी कारकर्दगी बदतरीन हो, तो आप सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ करके लोगों को डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं। ये गवर्नमेंट बस इंतकाम पे आई हुई है और कभी नवाज शरीफ साहब को, कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी हमारी पार्टी के जो क़यादत है उनको, बस इनका एक ही सोच है कि इन सब को जेलों के अंदर डाल के तो हम अपनी गवर्नमेंट चलाएं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने कहा कि अनाड़ी लोग इंतकाम के अलावा आवाम का भला नहीं कर सकते। ये तो सरासर इंतकामी कार्रवाई है, इनसे अपने से कुछ हो नहीं रहा, कोई इसमें कोई अहलियत नहीं है, बराए नाम गवर्नमेंट है और कोई काम हो नहीं रहा। तो यही है, रोज़ कभी शहबाज शरीफ साहब को, कभी मरियम बीबी को, कभी किसी हमारे और जितने भी सीनियर लोग हैं उनको बार बार बुला रहे हैं। मौजूदा हुकूमत से काम तो हो नहीं रहा, अलबत्ता वो कंट्रोल तो कर नहीं पा रही कोरोना को, इसलिए वो अपोजिशन के लोगों को जो है कभी नैब बुलाती है, कभी हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जो नैब है वो न्याजी गर्ज हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने दावा किया है कि मौजूदा हुक्मरान शहबाज शरीफ की मकबूलियत से खौफजदा हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ उमर असलम। प्रोफेसर बारिश मीर अंडरपास का नाम तब्दील करने का मामला है। नून लीग के खलील ताहिर सिंधु का कहना है कि हुकूमत स्पीकर की रूलिंग पर अमल दरामद नहीं कर रही है। पंजाब असम्बली के इजलास के दौरान नून लीग के खलील ताहिर सिंधु ने नुक्ता एतराज़ पर बात करते हुए कहा कि इंतजामिया की जानिब से प्रोफेसर बारिश मीर अंडरपास का नाम तब्दील कर दिया गया है। स्पीकर ने नाम बहाल करने के लिए रूलिंग भी दी है, लेकिन इंतजामिया इस पर अमल दरामद नहीं कर रही।
हुकूमती वजीर की जानिब से प्रोफेसर वारिस मीर को गद्दार करार दिए जाने की कोशिश की जा रही है। हक़ाइक़ ये हैं कि हसीना वाजिद के वज़ीर आज़म बनने से 9 साल कबल प्रोफेसर वारिस मीर का इंतकाल हो गया था। फाइनेंस डिवीजन और एफबीआर ने विफाकी मोहतसिब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। एफबीआर के ज़ेली इदारे इंटरनल ऑडिट के पाकिस्तान भर में दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन 5 साल से बकायाजात के लिए दरबदर हो चुके हैं। फाइनेंस डिवीजन और एफबीआर ने विफाकी मोहतसिब के अहकामात को यकसर नज़रअंदाज कर दिया है। एफबीआर के ज़ेली इदारे इंटरनल ऑडिट के पास पाकिस्तान भर में दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन 5 बरस से ज़ायद अरसे से वाजिबात से महरूम हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त